नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मीडिया को क्या करना चाहिए, एक मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए और मीडिया की कितनी बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र में है और लोकतंत्र की शक्ति कितनी मीडिया से है, इसके बहुत सारे उदाहरण समय समय पर आते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। एक दौर हम वो भी देख रहे हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं, आप इतनी एनर्जी कैसे बचा लेते हो, वगैरह वगैरह। उस दौर में जब इस तरह की मक्खनबाजी और चमचागिरी की पत्रकारिता चल रही हो, उस दौर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक को एक पत्रकार उसके घर में बैठकर तीखे सवाल करती है और इतने तीखे सवाल करती है कि वो कांप जाता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में यही हुआ। वहां की एबीसी न्यूज की चैनल की पत्रकार ने जो सवाल पूछे, वो सवाल ये बताते हैं कि सवाल कैसे होने चाहिए, और इसीलिए मैं इसको वीडियो लेकर आया हूं। पूरा प्रश्न उत्तर क्या है वो उसका उतना हिस्सा आपको देने की कोशिश करूंगा, अब यथावत जिन लोगों को अंग्रेजी आती है उनके लिए। लेकिन पहले समझ लें कि हुआ क्या, इससे आपको अंदाजा लगेगा और आपको यह भी समझ में आएगा कि कहानी है क्या। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आजकल अमेरिका की यात्रा पे हैं, व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने आए हुए हैं। ट्रंप उनकी ये तारीफ वो तारीफ, सोना चांदी हीरे मोती दिखे तो ट्रंप वैसे ही बिछ जाते हैं। तो वो तरह तरह की तारीफें कर रहे हैं, और इस बीच में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो एबीसी न्यूज की एक पत्रकार है, उसने कुछ कड़े सवाल पूछ लिए। पत्रकार का नाम है मेरी ब्रूस व्हाइट हाउस में एबीसी की सीनियर वोस्ट रिपोर्टर है, बल्कि ब्यूरो चीफ है, उनकी इंचार्ज है। मेरी ब्रूस ने मोहम्मद बिन सलमान से एक सवाल पूछा। सवाल था 2018 की एक हत्या से जुड़ा हुआ, और हत्या थी जमाल खशोगी नाम के एक पत्रकार की, और इस्तांबुल में सऊदी का जो वाणिज्य दूतावास है उसके अंदर उसकी हत्या की गई। उस समय अमेरिका की एजेंसियों ने इस बात को एक्सपोज किया कि हत्या के पीछे ये जो आदमी आया हुआ ट्रंप का मेहमान मोहम्मद बिन सलमान, इसने दस्तखत करके ऑर्डर दिए थे ऑफिशियली कि उसको मारा जाए। यानी उसकी हत्या कराने वाला मोहम्मद बिन सलमान था, सऊदी क्राउन प्रिंस। और उसके बाद से लगातार यह मसला उठता आ रहा है। ट्रंप को तो केवल कोई भी आदमी, उसको अच्छे बुरे से मतलब ही नहीं है, फायदे का आदमी होना चाहिए। तो जब वो पहली बार यात्रा पे आया है अमेरिका की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मेरी ब्रूस ने उससे सीधे सीधे खशोगी की हत्या पर सवाल पूछ लिया। जब सवाल पूछा तो ट्रंप सुलग गए, उन्होंने उसको अपनी बात भी पूरी नहीं करने दी और बेहद रूखा व्यवहार किया। मैं अनुवाद में बताऊंगा, लेकिन आपको शब्दशः बताना भी बहुत जरूरी है ताकि आप उसकी अहमियत को समझ सकें। It's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. And you could even ask that same exact question nicely. You're all psyched up. Somebody psyched you over at ABC. They're going to psych it. You're a terrible person and a terrible reporter. जब उसने सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में बोला, यू डोंट हैव टू एम्ब्रास अवर गेस्ट बाय आस्किंग अ क्वेश्चन लाइक दैट। यानी आप ऐसे सवाल पूछ के आप हमारे गेस्ट को परेशान नहीं कर सकते, उसको
जलील नहीं कर सकते। जलील कहते हैं साहब, जाके नीचे नुक्ता लगाना जरूरी होता है। जलील का मतलब बहादुर होता है, जलील का मतलब जलील होता है। खैर, ट्रंप ने यह कहा ये अ हॉरिबल सबऑर्डिनेट एंड जस्ट अ टेरिबल क्वेश्चन, यानी एक भयानक, अनुशासनहीन और बहुत ही बुरा सवाल है। और मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से अमेरिका का राष्ट्रपति सफाई दे रहा है, और वो सफाई दे रहा है जो अमेरिका का ऑफिशियल रिकॉर्ड है उससे उल्टी सफाई है। वो कह रहा है लॉट ऑफ पीपल डिडंट लाइक दैट जेंटलमैन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। इसको बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। वेदर यू लाइक हिम और डोंट लाइक हिम, थिंग्स हैपन। कई बार लोग किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। पत्रकार ने दूसरा सवाल पूछा तो उसने कहा इट्स नॉट ए क्वेश्चन दैट आई माइंड, इट्स योर एटीट्यूड, आई थिंक यू आर ए टेरिबल रिपोर्टर द वे यू आस्क द क्वेश्चन। मुझे सवाल से दिक्कत नहीं है, आपके तरीके से दिक्कत है। मुझे लगता है कि आप एक खराब रिपोर्टर हैं, इन सवालों को इस तरह पूछ रहे हैं। ट्रंप ने कहा यू आर ए टेरिबल पर्सन एंड ए टेरिबल रिपोर्टर। सोचिए, एक राष्ट्रपति अमेरिका का एक सवाल से इतना हिल जाता है कि उससे सवाल पूछता है। और इससे यह भी कहा कि एबीसी इज ए क्रैपी कंपनी, घटिया कंपनी है तुम्हारा चैनल जो है, और धमकी दी कि नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस शुड बी टेकन अवे, यानी इसका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। और इसके बाद में बहुत सारी बात हुई और कहा कि तुम जाओ और सीखो कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, और तुम्हारा कोई सवाल नहीं लूंगा मैं। ये हुआ। इसके अलावा उसने और भी खतरनाक बात है, ट्रंप से ये कहा एप्स्टीन फाइल तो आपको पता ही होगा, अपन डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, फिर भी समझा देते हैं। एक एप्स्टीन नाम का आदमी था, उसका एक बहुत बड़ा टापू था दुनिया में। उस टापू पे ये दुनिया के सारे बड़े लोग, अमीर लोग, ब्रिटेन का राजकुमार, बिल क्लिंटन, ये सब लोग अय्याशियां करने जाते थे। दुनिया का हर घटिया नशा वहां मिलता था और छोटे छोटे बच्चों के साथ यौनाचार जैसे काम होते थे, और वहां पर बड़ी बड़ी डील होती थी। और एप्स्टीन जो है वो मोसाद का एजेंट था, और वहां पर इन सब लोगों को बुला के, इन सब लोगों की वीडियो बना के, और इनका इस्तेमाल करता था, इनको ब्लैकमेल करके इजराइल के पक्ष में नीतियां बनवाता था। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि इसके एप्स्टीन से बड़े तगड़े रिश्ते थे। एप्स्टीन इसके क्लब का सदस्य था, जहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, जब खाली टाइम होता था या इनका दिल करता था, एप्स्टीन क्या जाया करते थे और एप्स्टीन इनके क्लब में आया करता था। बड़े सारी चीजें हैं जो उस पर विवाद चल रहा है, वो अलग से बहुत डिटेल वीडियो है, लंबा और बहुत जानकारियां। बहरहाल उससे जुड़ी हुई फाइलें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं सार्वजनिक कर दूंगा, और चुनाव जीत के आ गया। अब इसको डर लग रहा है, तो बता नहीं रहा है इसको। तो अब क्या हो रहा है कि वहां पे संसद इस पर चर्चा कर रही है, वो परमिशन देगी। तो इस रिपोर्टर ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, यार एक बात बताइए, आप राष्ट्रपति हैं, आपने खुद वादा किया था, तो आप कह रहे हो कि उसमें कुछ भी नहीं है, पाक साहब है कांच की तरह, तो भैया आप खुद क्यों नहीं ऑर्डर देके उसको पब्लिक कर दे रहे हो? इससे भी तिल मिला गया डोनाल्ड ट्रंप। कुल मिला के एक लड़की ने जो किया उससे उसने ये बता दिया कि किस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप से बेखौफ सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आप कहोगे भारत के पत्रकार तो पूछ नहीं पाएंगे, वो तो सर चबा के खाते हो या चूस के खाते हो टाइप का ही पूछते रहते हैं, काट के खाते हो या कुछ इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं, सर थकते क्यों नहीं आप, वगैरह वगैरह। तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर भारत के सारे पत्रकार ऐसे होते तो मोदी जी अभी तक 10, 20, 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते हैं। उन लोगों के पास में जिनके बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनको यह पता है कि अगर हमने ताय माय किया तो एनडीटीवी हो जाएंगे हम, या नेटवर्क 18 हो जाएंगे, साम दाम दंड वेद से हमको खरीद लिया जाएगा, हमारे ऊपर कब्जा हो जाएगा, हमारे ऊपर मुकदमे डाल दिए जाएंगे, हम जेल तक जा सकते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो सकता है। तो जिनके पास खोने को बहुत ज्यादा है वो चरणों में पड़े हुए हैं। बाकी पत्रकार लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, तब भी लगे हुए हैं। परंजय गुहा ठाकुरता, उसकी रिपोर्ट, उसकी वेबसाइट, उसकी खबरों तक को दबाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ, खबरों के लिए।
तो मीडिया जो है ना वो बहुत, लेकिन कुल मिला के जब ऐसे मामले आते हैं तो प्रेरणा मिलती है। और कुल मिला के जाते जाते मैं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्से के साथ छोड़ जा रहा हूं जिसमें आप समझ सकें कि वहां पर व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। नमस्कार, जय हिंद।